Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit 4 decimals, word problems, page 103 and problem number 3. Problem 1 and 2 हम previous lecture में solve कर चुके हैं. Now problem 3. Problem 3 में आपके पास क्या है? Using the unitary method. What is unitary method? अब आपके कोर्स में सिलेबस में आपका यूनिटरी मेथड का यहाँ पे जिक्र नहीं था. हम अगर चाहते तो ये क्वेश्चन छोड़ भी सकते थे, लेकिन एज अ हिंट हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट ये हमारे लिए यूजफुल होगा. नेक्स्ट क्लासेस में आपको यूनिटरी मेथड से इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा. सो हम इसका स्टार्ट लेंगे. यूनिटरी मेथड क्या होता है? यूनिटरी मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आपके पास ज़्यादा चीज़ों की प्राइस गिवन होती है और आपने एक चीज़ की प्राइस फाइंड करनी होती है. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई 10 नोटबुक्स की, आपको 15 नोटबुक्स की अगर आपको प्राइस देता है 200, ठीक है, या फिर 300, तो आपको कहिए कि एक नोटबुक की प्राइस कितनी है. तो आप इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड, जिसमें आप ज़्यादा चीज़ों की आपके पास प्राइस गिवन होती हैं और आपने उनमें से एक की फाइंड करनी होती है कि एक चीज़ की, ठीक है, इन तमाम चीज़ों में से एक एक की प्राइस कितनी है. होती सबकी इक्वली है, ठीक है, तो एक की कितनी होगी. ओके, सो यूनिटरी मेथड को स्टार्ट करते हैं. पार्ट ए है आपके पास 4 नोटबुक्स इफ 10 नोटबुक्स कॉस्ट ₹80.50. टोटल कितनी है नोटबुक्स? 4. टोटल वो कहते हैं कि 4 नोटबुक्स की प्राइस हमें फाइंड करनी है और 10 नोटबुक्स की प्राइस कितनी है? 80.50. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो गिवन है आप वो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 10 नोटबुक्स, वो कितनी है? 80.50. फिर आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 4 नोटबुक्स, वो आपको नहीं पता, तो आप 80.50 ये 10 नोटबुक्स की प्राइस है, तो आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे. जब आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे, माइंड इट, आपने इसको 4 से डिवाइड नहीं करना, ठीक है. आप इसको जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 80.50 ये जो रकम है, ये जो मनी है, ये 10 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगी. जब ये 10 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड होगी तो एक पार्ट में भी उतनी ही मनी होगी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो एक पार्ट की वैल्यू आएगी वो एक नोटबुक की प्राइस होगी और तमाम नोटबुक्स की वही प्राइस होगी क्योंकि वो पार्ट्स इक्वली डिवाइड होंगे, ठीक है. 10 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड होगी 10 नोटबुक्स की वैल्यू से, तो उसमें से हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करके 4 की निकालेंगे, ठीक है. सो हम 80.50 को 10 से डिवाइड करेंगे. 80.50 डिवाइडेड बाई 10. अब 8 से तो ये सिंगल डिवाइड नहीं हो सकता, आप 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 कंप्लीट डिवाइड हो चुका है. नेक्स्ट आप पॉइंट को आप यहाँ पे लेकर जाएं और 50 को आप नीचे लें. अब आप एट अ टाइम 2 डिजिट्स को नीचे ला रहे हैं तो आप यहाँ 0 पुट करेंगे, फिर 10 5 और 50 कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है 8.05. अब 80.50 में से आंसर हमारे पास क्या आया है? 8.05, ठीक है. अब 8.05 जो है वो एक नोटबुक की प्राइस है क्योंकि हमने 80.50 को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है. ये 10 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है. एक नोटबुक की वैल्यू कितनी है? 8.05. 8.05 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4 नोटबुक्स की प्राइस आ जाएगी. तो 8.05 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 32.2. आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं. 32.2 इज द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 3 एंड पार्ट ए. पार्ट बी प्रॉब्लम 3 का, ठीक है. आपके पास है 3 kg ऑफ व्हीट. आपके पास 3 किलोग्राम गंदम है. इफ 10 kg कॉस्ट ₹320.50. अगर 10 kg व्हीट की प्राइस, ठीक है, अगर 10 किलोग्राम गंदम की प्राइस 320.50 हो तो 3 kg की कितनी होगी? कॉस्ट ऑफ 10 kg इज इक्वल टू 320.50. कॉस्ट ऑफ 3 kg हमें नहीं पता, ठीक है. सेम एज पार्ट ए, आप 320.50 को 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 32 से करेंगे 10 3 30, 32 माइनस 32 आ जाएगा और 0 को यहाँ पे ले आएंगे, 10 2 20. नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे लेकर जाएंगे और यहाँ पे 50 को नीचे ले आएंगे. 2 डिजिट्स को एट अ टाइम नीचे ला रहे हैं तो यहाँ पे एक 0 पुट करेंगे, 10 5 50 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. अब 32.05 हमारे पास 1 kg व्हीट की प्राइस आई है, ठीक है.
1 किलोग्राम गंदम की, क्योंकि हमने उसको 10 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 kg वीट की प्राइस आ जाएगी। तो 32.05 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 97.5 इज द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 3 पार्ट बी। पार्ट सी आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, और पार्ट डी हमने सॉल्व नहीं करना। ओके, 3 पार्ट्स आर इनफ। ओके, पार्ट सी आप खुद सॉल्व करेंगे, ए बी की तरह होंगे, और डी हमने सॉल्व नहीं करना। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4, एंड प्रॉब्लम 4 क्या है हमारे पास, अ न्यू टीवी कॉस्ट ₹24,065.90। ठीक है, एक नया टीवी है, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 24,065.90। ठीक है, समीना हैज़ ओनली रुपीज, आप यहाँ से इनके यूनिट्स को भी काउंट कर सकते हैं, जो कि आपको फर्स्ट चैप्टर में आपको वैल्यूज प्लेस करना सिखाई थी, और वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, यहाँ पे मिलियंस में आ गया। लेकिन आपने इनको तो, ये तो पैसा है, ठीक है, 0.50 ये तो आपको पता है कि ये तो डेसिमल्स नंबर है, इनको तो हम 50 पढ़ेंगे। सो जस्ट इनकी बात होगी तो 10,780.50 इन हर बैंक अकाउंट, हाउ मच मोर मनी मस्ट शी सेव बिफोर शी कैन बाय द टीवी। ठीक है, वो कहते हैं कि जो टीवी की प्राइस है वो कितनी है 24,065.90, और उस समीना के पास कितने पैसे हैं 10,780.50। आप देखें ऑब्वियसली यहाँ पे 24,000 की अगर टीवी है, अगर रुपीज़ को छोड़ भी दें तो यहाँ पे 10,000 है उसके पास, तो वो कहते हैं और उसको कितनी रकम चाहिए कि वो टीवी खरीद सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीवी कॉस्ट वो कितनी है 24,065.90। फिर समीना हैज़ मनी, समीना के पास कितने पैसे हैं 10,780.50। हाउ मच मनी शी नीड, उसको और कितनी रकम की ज़रूरत है। तो हम टोटल मनी में से जो उसके पास मनी है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो हमारे पास मनी, जो हमारे पास आंसर आएगा वो रकम होगी जो भी उसको मजीद चाहिए, क्योंकि जो उसके पास है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि वो तो उसके पास है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर होगा 24,065.90, सेकंड नंबर होगा 10,780.50। 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, राइट साइड से स्टार्ट किया, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, पॉइंट को एज इट इज कॉलम में नीचे ले आए, 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5, 6 माइनस 8 इज नॉट पॉसिबल, 6 को 16 बनाएंगे, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 0 था, 0 को 10 बना के हमने यहाँ पे क्या लिया था, नाउ हियर 9 इज लेफ्ट, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 0, सॉरी यहाँ पे अब 3 है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से कैरी लिया था, 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 13,285.0। ये मजीद वो रकम है जो उसको अभी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपको पेज नंबर 2 एक्सप्लेन किया जा चुका है। ओके, पेज 3 पे आपके पास, हमने पेज 2 पे जो किया था सब्ट्रैक्शन की थी, हमारे पास आंसर आया था 13,285.40। ये वो मनी है जो उसे मजीद चाहिए, हमने यही फाइंड करना था। अब हमारे पास आंसर है ये 13,285,285.40। आप इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, किस तरह, इस आंसर को आप, जो उसके पास रकम है कितनी है 10,700, ये आपके पास जो इस वैल्यू को और आंसर को ऐड करके आप चेक कर सकते हैं, वो आपके पास इक्वल आ जाएगी इस वैल्यू के 24,065.90 के, उसको टोटल इतनी ही मनी चाहिए। ठीक है, सो द आंसर इज 13,285.40 ऑफ प्रॉब्लम 4। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम 5, एंड प्रॉब्लम 5 इज दानिश नीड्स अ मैथ बुक कॉस्टिंग ₹98.75। दानिश को एक मैथ्स की बुक की जरूरत है जिसकी प्राइस कितनी है 98.75, एंड इंग्लिश बुक कॉस्टिंग ₹67.50। एक इंग्लिश बुक की जरूरत है जो जिसकी प्राइस कितनी है 67.50, एंड एटलस कॉस्टिंग, और एक एटलस चाहिए जिसकी कॉस्टिंग कितनी है 125, एंड अ न्यू लंच बॉक्स, और एक नया लंच बॉक्स जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 105.75। हाउ मच मनी विल ऑल दिस कॉस्ट हिज पेरेंट्स, तो उसके पेरेंट्स को उसके लिए कितनी मनी की जरूरत है, कितनी उनको मतलब पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जितनी भी चीज़ें गिवन है हमने उनकी स्टेटमेंट लिखनी है और साथ में उनकी कॉस्ट प्राइस लिखनी है, फिर उन सबको ऐड करना होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में जो हमने एक और काम करना है उसमें हमने रुपीज़ और पैसा को अलग अलग ऐड करना होगा। ओके,
अब देखें यहाँ पे है फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ मैथ्स बुक। कॉस्ट ऑफ मैथ्स बुक कितनी थी? 98.75। ओके, नेक्स्ट थी इंग्लिश बुक की कॉस्ट कितनी थी? 67.50। सो कॉस्ट ऑफ एन इंग्लिश बुक 67.50। एटलस कॉस्टिंग 125 and Atlas cost 125 and a new lunch box costing 105 ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब फोर वैल्यूज, अब इन चारों वैल्यूज को लिख के ऐड कर लेंगे, ठीक है, एक साथ। तो हमने लिख लिया 98.75 प्लस 98.75 प्लस 67.50 प्लस 125 प्लस 105.75, चारों को ऐड कर लेंगे, लेकिन आपको पैसस को अलग और रुपीस को अलग ऐड करना होगा, ठीक है। 98 प्लस 67 प्लस 125 प्लस 105, 98 लिखा, 67 लिखा, 125 राइट साइड से लिखेंगे तो आपके पास 1 इस साइड पे एक्स्ट्रा आएगा, इस तरह 105 ऐड करेंगे। 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 5 plus 5 is equal to 10, 10 plus 7 18, 18 plus 8 25, sorry 17 plus 8 25, okay 25, 5 is on right side, उसको सम के नीचे लिखेंगे, 2 कैरी ले लेंगे, 9 plus 2 11, 11 plus 6 17, 17 plus 2 19, 19 plus 0 is equal to 19, 19 में 9 लिखा आएगा, 1 कैरी जाएगा, 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 395। अब देखें, अब जब हम पैसा को ऐड करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल कितने पैसा है? 75। अब देखेंगे पूरा 1 रुपी नहीं है, ठीक है, पूरा 1 रुपया नहीं है, 75 पैसा है प्लस 50 पैसा प्लस 75, ठीक है, 2 टाइम्स हमारे पास 75 पैसा से और 1 टाइम 50, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट 125 है, इसके साथ कोई पैसा नहीं है। तो अगर हम 75 में 25 पैसा और ऐड करें तो ये पूरा 1 रुपी बनता है, ठीक है। और फिर 75 देखें, अगर इस 75 के साथ हम यहाँ से 25 लेके ऐड करें 1 रुपी, फिर इस 75 के साथ यहाँ से मजीद 25 ले लें तो फिर 1 रुपी, और ये एंड हो जाता है। तीनों को ऐड करेंगे आप, 5 प्लस 5 10, 0 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे जाएगा, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 1 20, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 20 और आपके पास आंसर होगा 2.00, ठीक है। 2 रुपीज़ है ना, तो आपके पास 200 पैसा आए, ठीक है, पॉइंट नहीं है, 200 पैसा आए। अगर 100 पैसा में 1 रुपी होता है तो 200 पैसा में कितने रुपीज़ होंगे? 2 रुपीज़। 395 में 2 रुपीज़ मजीद ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 397, ठीक है। अब ये हमने अलग अलग क्यों ऐड किए? इसकी वजह ये थी कि जो हमारे पास आंसर देना था हमने वो जस्ट रुपीज़ में देना था, ठीक है। अगर हम इनको गठे ऐड करते तो वो पैसा में दिया था। सो 397 इज द आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 5। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉब्लम नंबर 6 एंड प्रॉब्लम 6 इज अ टाइगर ईट्स 3.4 kg ऑफ मीट पर डे। एक टाइगर एक दिन में 3.4 kg मीट खाता है, ठीक है। हाउ मच विल ईट 1 वीक, तो वो एक हफ्ते में कितना खाएगा, ठीक है। पेज नंबर 3 आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। पेज नंबर 4 हम उसको सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 6, ठीक है। प्रॉब्लम 6 आपके पास था, एक टाइगर जो है वो एक दिन में 3.4 kg मीट खाता है, तो वो एक वीक में कितना मीट खाएगा। टाइगर ईट मीट इन 1 डे, टाइगर एक दिन में कितना गोश्त खाता है? 3.4 kg। यहाँ पे वही आएगा, टाइगर ईट मीट इन 7 डेज। 7 डेज मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि 1 वीक का क्या मतलब है? 1 वीक इज इक्वल टू 7 डे, वो हमें नहीं पता। तो हम एक वीक में जो वो एक दिन में जो खाता है उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा। 3.4 मल्टीप्लाई 7, 7 4 28, 8 को यहाँ पे पुट करेंगे, 2 कैरी जाएगा, लेकिन 7 को 3 से मल्टीप्लाई करने से पहले आप यहाँ पे पॉइंट पुट करें, आंसर में इसको फिक्स करें क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है। 7 3 is 21 प्लस 2 23, 23.8 इज द आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 6। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7 एंड प्रॉब्लम 7 इज द कॉस्ट ऑफ 4 पैकेट्स ऑफ स्वीट्स इज रुपीज 480.56। 4 पैकेट्स हैं स्वीट्स के, उनकी प्राइस कितनी है? 480.56।
व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट, तो 1 पैकेट की प्राइस कितनी होगी। कॉस्ट ऑफ 4 पैकेट्स गिवन है 480.56, कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट फाइंड करना है, तो सिंपली हमें 480.56 को 4 से डिवाइड करना होगा। तो 480.56 ये जो रकम है ये 4 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। जब ये 4 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड होगी तो ऑब्वियसली एक पार्ट की जो वैल्यू होगी वही दूसरे की, वही तीसरे की, वही, तो हमारे पास वो वन पैकेट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 480.56 फर्स्ट ऑफ ऑल 4 से डिविजिबल है, 4 1 4। नेक्स्ट 8 को यहाँ पे लाएंगे, साथ ही आप अगर 0 को नीचे लाना चाहते हैं तो 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 80। नेक्स्ट पॉइंट को आंसर में यहाँ पे फिक्स करें, 5 को नीचे लाएं, 4 1 4, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। लास्ट वन हमारे पास डिजिट है 6, उसको यहाँ पे लाएं, 4 4 16। कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है। आंसर हमारे पास क्या है 120.14 इज द आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 7। 120.14 is the answer of problem number 7. Problem 8 अब आप खुद करेंगे, ठीक है, because it is same as problem number 7। वो आपके पास प्रॉब्लम क्या है, a 92.65 मीटर लॉन्ग रोप इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, हाउ लॉन्ग विल बी ईच पार्ट। ठीक है, आपके पास एक रोप है और उसकी लेंथ कितनी है 92.65 और उसके 5 इक्वल पार्ट्स हैं और एक पार्ट की कितनी होगी लेंथ। तो आपने क्या लिखना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लिखेंगे उसको, ठीक है, एक बार गौर से सुन लें ताकि आपको करने में आसानी हो। आप ये क्वेश्चन खुद करेंगे सेम एज प्रॉब्लम 7। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे आप लेंथ ऑफ, टोटल लेंथ ऑफ रोप, ठीक है, वो कितनी है 92.65 और वो डिवाइड कितने पार्ट्स में हुई है 5। तो आपने लिखना है लेंथ ऑफ 1 पार्ट, ठीक है, आपने सेकंड में लिखना होगा टोटल पार्ट्स 5, फिर थर्ड वन जो आपने स्टेटमेंट लिखनी है वो लिखनी है लेंथ ऑफ 1 पार्ट। ठीक है, वो आपको नहीं पता, आप फिर करेंगे 92.65 को 5 से डिवाइड करेंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, प्रॉब्लम 3 to 8 आर कंप्लीटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यू चैप्टर, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 5। यूनिट 4 इज कंप्लीटेड। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।